इस बार कुछ भी हो जाए सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की सभी सीट्स को जरूर भरा जाएगा। ऐसा यूजीसी ने सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को एक गाइडलाइन जारी किया है, एक एसओपी जारी की है, किस तरीके से आप अपनी यूनिवर्सिटी की सभी सीट्स को भर रहे होंगे। यूजीसी का मानना है कि पिछले सालों में सीट्स वैकेंट रह जा रही हैं, जिसकी वजह से रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं। तो किसी भी तरीके से सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज को अपनी सभी सीट्स को यहां पर फिल करना है। उसके लिए यूजीसी की तरफ से एक गाइडलाइन जारी की गई है। इसमें आपके लिए कितना रिलैक्सेशन है ये मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो इनके तरफ से जो एसओपीज दी गई हैं उसके बारे में हम लोग यहां पर बातचीत करते हैं। तो सबसे पहली बात, अगर आप यहां पर सीयूईटी में अपीयर हुए हैं, सीयूईटी आपने दिया है, तो सीयूईटी स्कोर जो होगा वो तो पहली प्रायोरिटी है और सबसे पहले उसी से यहां पर सीट्स भरी जाएंगी। अगर जैसे मान लीजिए बीएचयू है, तो बीएचयू में अगर पहले सीयूटी स्कोर से सीट्स भरी जा रही है, अगर भर गई उसी से सीट, तब फिर कुछ नहीं होगा, फिर वहीं पर सब कुछ खेल समाप्त। अब अगर मान लीजिए कि उससे सीट्स बच जा रही हैं, नहीं फिल हो पा रही हैं, तब इन्होंने ये बोला है कि अगर बच्चा सीयूटी में अपीयर हुआ है, मान लीजिए कि सीयूटी का एप्लीकेशन फॉर्म में किसी यूनिवर्सिटी को या उस यूनिवर्सिटी के किसी कोर्स में उसने अप्लाई नहीं भी किया था, तब भी उसको आप छूट दीजिए, वो आपकी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। फिलहाल ये तो हो ही रहा है। सबसे मेन पॉइंट अगला है, इन्होंने ये कहा कि मान लीजिए कि बच्चा सीयूटी में अपीयर हुआ है, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी में हो सकता है कि आपने कुछ डोमेन सब्जेक्ट की जो है वो क्राइटेरिया रखी है कि नहीं वो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के थ्रू ही आएगा, तो उसको आप रिलैक्स कर सकते हैं, वहां पे बच्चे को रिलैक्सेशन दे सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स डोमेन की रिक्वायरमेंट है आपकी, बच्चे ने फिजिक्स मैथ दिया हो केमिस्ट्री ना दिया हो, तो इस तरीके से आप यहां पर रिलैक्सेशन दे सकते हैं। ये एग्जांपल मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, ऐसा एग्जांपल इन्होंने नहीं दिया है। इन्होंने यहां पर सिंपल ये कहा है कि ऐसे बच्चों को भी कंसीडर करिए जो कि यहां पर आपके डोमेन सब्जेक्ट पेपर की यहां पर रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो इन्होंने कहा रिलैक्स करिए डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया को फॉर द एडमिशन टू अ पर्टिकुलर कोर्स या प्रोग्राम। ठीक है, तो ये बात इन्होंने यहां पे बोला। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि अगर इसके बाद भी आपकी सीट यहां पर वैकेंट रह जाती है, देन आप जो है वो यहां पर अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये डिपार्टमेंट और यूनिवर्सिटी के ऊपर चीजें वहां पर डिपेंड कर रही होंगी। और इसके बाद इन्होंने ये बोला कि ऐसा भी कर सकते हो कि आप जो क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन के मार्क्स, मतलब अपने क्लास 12 के मार्क्स के बेसिस पे भी आप यहां पे एडमिशन जो है ले सकते हैं। और इन्होंने ये कहा कि जो है एंटायर एडमिशन प्रोसेस जो होगा वो मेरिट और ट्रांसपेरेंसी वहां पर जरूर होनी चाहिए, पारदर्शिता मेंटेन होनी चाहिए। रिजर्वेशन रोस्टर्स जो होंगे वो यहां पर जरूर लगेंगे। और इन्होंने ये बोला कि जो है आप जो है वो टाइमली जो है वो अपना पूरा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करेंगे, ताकि बच्चों को किसी तरीके का एकेडमिक लॉस यहां पर ना होने पाए। मतलब अगर आपने सीयूटी दिया है, सारी एलिजिबिलिटी को फॉलो कर रहे हैं, तो पहली प्रायोरिटी पे हैं आप। अगर सीट्स बच जाती हैं तो उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो है वो जो डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्राइटेरिया है यूनिवर्सिटीज की, उसको रिलैक्स करेंगे और उसके बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप इसके बाद भी सीट्स बच जा रही हैं तो यूनिवर्सिटी अपने लेवल पे एंट्रेंस एग्जाम करवा के, स्क्रीनिंग टेस्ट करवा के एडमिशन ले सकती है, और नहीं तो फिर क्लास 12 के मेरिट के बेसिस पे भी एडमिशन यहां पर हो सकता है। तो यह है ओवरऑल बातचीत यहां पर यूजीसी की। तो अब देखते हैं कि कौन सी यूनिवर्सिटी में सीट्स बच जाती हैं, फिर किस तरीके की। ये तो आगे प्रोसीजर पर, ये तो हम नहीं कह सकते कि ड्यू बीएचयू में ऐसा होने जा रहा है, कहां पे ऐसा होने जा रहा है, ये पहले फिक्स है नहीं। पहले देखते हैं कि सीट्स बच रही है कि नहीं बच रही है, बचने के बाद क्या वहां पर गाइडलाइंस यूज की जाती है वो फिर समय के साथ पता चलेगा। फिलहाल तो अभी सब लोग सीयूटी स्कोर के बेसिस पे ही अपनी यहां पर एडमिशन प्रोसेस को शुरू कर रहे हैं और उसी के थ्रू यहां पर चीजें जो है वो शुरू हो रही हैं। बहुत ढेर सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने अपने एडमिशन प्रोसेस को यहां पर शुरू कर दिया है, जिसमें मैं अगर आपसे बताऊं तो बीएचयू, डीयू, एएमयू, जेएमआई, और इसके साथ साथ यहां पर आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड हो गया आपका यहां पे, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हो गई। फिर यहां पर आपकी जो है वो द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी जो कि आपकी इफ्लू के नाम से है, इन्होंने भी यहां पर जो है वो शुरू कर दिया। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू, इन्होंने भी अपना रजिस्ट्रेशन यहां पर शुरू कर दिया। साथ ही साथ आपके यहां पर नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है उन्होंने भी यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया। तो इतनी सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है। ठीक है, तो यही सारी अपडेट्स हैं आपके लिए। बाकी आगे जैसे भी जो चीजें होंगी काउंसलिंग से रिलेटेड, हर एक अपडेट मालवीय एकेडमी चैनल पे आपको हमेशा से मिल रही है, मिलती भी रहेगी और सारी बातें आगे समझाई जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।